गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, अब हम बीएससी थर्ड ईयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि पेपर सेकंड जो है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा सिलेबस आपका इस पर डाल दिया जाएगा। जैसे भी टाइम मिलता रहेगा वैसे ही मैं आपकी वीडियोस को अपलोड करती रहूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा कोई अदर एटम, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फ़र हो गया, इस तरह के अदर एटम भी वहाँ पर क्या होते हैं, रिंग के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम कहते हैं, आपने नाम सुना होगा होमोसाइक्लिक, यानी कि अगर ये साइकिल है तो ये किससे बनी हुई है, कार्बन कार्बन से बनी हुई है। लेकिन अगर इसमें एक कार्बन हटाकर एक हेटेरो एटम, हेटेरो मतलब कोई अदर है ना, कार्बन के अलावा कोई अदर एटम यहाँ पर लगा दिया जाता है रिंग में, तो दैट मीन्स इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे हैं, इस पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, सिर्फ इतना समझेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आखिरकार होते क्या हैं, राइट। चलो, जैसे यहाँ पर हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पिरोल की बात हम करते हैं। पिरोल की बात करते हैं। और पिरोल के अंदर एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर हेटेरो एटम है। फ्यूरिन के अंदर ऑक्सीजन हेटेरो एटम होता है। सल्फ़र यहाँ पर थायोफीन के अंदर क्या होता है, हेटेरो एटम होता है। इसी तरह से पिरिडीन का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी बार इसका नाम चर्चा में रहता है जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो पिरिडीन जो होता है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें कि नाइट्रोजन हेटेरो एटम होता है। उस तरह से इंडोल में 2 रिंग एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसे फ्यूज्ड रिंग कहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये 5 मेंबर्ड है और ये 6 मेंबर्ड है, तो इसे कह दिया इंडोल, नाम दे दिया हमने। उसके अलावा यहाँ पर ये जो है क्विनोलिन, यहाँ पर देखो दोनों ही रिंग 6 मेंबर्ड हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, और हेटेरो एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है। देखो, अगर इसी तरह का कंपाउंड ये भी है, देखो ये इसी तरह का कंपाउंड, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन, फ़र्क इतना सा है कि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से इन थोड़ा सा इनमें नाम में भी डिफरेंस आ जाता है और वैसे स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आ जाता है। बाकी तो स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ एक जैसा है। चलो आगे हम बात करते हैं। ये कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड थे। देखो, पिरोल हो गया, फ्यूरेन हो गया, थायोफीन हो गया, पेरिडीन हो गया, इंडोल हो गया, क्विनिडोन हो गया, 2 बेंजोजाइन हो गया। इस तरह से ये होते हैं। इसका अब बात आती है कि भाई हाँ, ये तो ठीक है कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। यहाँ हम इनकी डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे कि दोज स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 हेटेरो एटम, यानी कि इनके पास एटलीस्ट 1 हेटेरो एटम तो होना ही चाहिए। उसके अलावा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो मर्जी है कितने हेटेरो एटम वहाँ पर होंगे। कम से कम 1 हेटेरो एटम यहाँ पर होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, राइट। चल आगे हम बात करते हैं इनके नाम। इनका नाम अब हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नोमेनक्लेचर की चर्चा हम करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, नोमेनक्लेचर करते वक्त IUPAC सिस्टम ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नाम एक ही तरह से सब लोग इसको एक ही नज़र से देखते हैं। अगर हम IUPAC सिस्टम की बात करें तो निर्धारित किया हुआ है नियम कानून यहाँ पर कि इस तरह से ही आपको उसे बोलना होगा। सबसे पहले अगर हेटेरोसाइक्लिक हम देखें तो सामान्यतः हम यही सोचेंगे कि रिंग के अंदर टोटल कितने एटम मौजूद हैं जिनसे वो रिंग बन रही है। अगर रिंग 5 से बन रही है, इसका मतलब है वहाँ पर OLE लगाएंगे। अगर रिंग 6 एटम से बन रही है या 6 एटम से बन रही है, तो वहाँ पर हम कितने लगाएंगे, इन लगाएंगे सफिक्स के अंदर। यानी कि हम सफिक्स का यूज़ कहाँ करते हैं, शब्द के पीछे। अब वो शब्द कौन है जिसके पीछे हम सफिक्स लगाते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या शब्द होगा। अब देखो, इस शब्द के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सफिक्स यानी कि शब्द के पीछे लगना, यानी कि हम इसे प्रत्यय कह सकते हैं, ठीक है, शब्द के पीछे। अब किस शब्द के पीछे लगेगा ये ऑल और इन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हेटेरो एटम क्या है, हेटेरो एटम का नाम क्या है। वो शब्द होगा
प्रीफिक्स, हेटेरोएटम का नाम तो होता है प्रीफिक्स, और सफिक्स होता है कि रिंग में कितने एटम होते हैं। ठीक है, दूसरा रूल यही है कि भाई अगर नाइट्रोजन हुआ तो ऑक्सा लिखेंगे, नाइट्रोजन हुआ तो सॉरी ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सो, और नाइट्रोजन हुआ तो एजा, और सल्फर हुआ तो थाया हम नाम देते हैं। ये 3 ही हमें यहाँ पर जनरली याद रखने हैं, क्योंकि इसके अलावा और सब चीज़ों को हम ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बीएससी थर्ड ईयर के पर्पज़ से अगर हम देखें तो ये 3 ONS के नाम हमें याद होने चाहिए, सफिशिएंट है इतना। चलो, यहाँ पर थर्ड रूल जो ये कहता है कि अगर हेटेरोएटम एक से ज़्यादा हूँ, यानी कि किसी रिंग में 1 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, तो इस वजह से कि हम 2 को क्या कहेंगे, जैसे 2 एटम जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, तो इसको डाई लगा देंगे। अगर नाइट्रोजन 3 हो गए तो ट्राई लगा देंगे, और नाइट्रोजन अगर 4 हैं तो टेट्रा लगा देंगे। इस तरह से इनको लिखते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं, जैसे कि डाई एजा प्लस ऑल, इसका नाम हमने इसे दिया था, देखो दो तो क्या है यहाँ पर, डाई क्या है, एजा मतलब नाइट्रोजन, प्लस कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर, तो OLE लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एजोल। क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई एजोल। इसी तरह से 6 मेंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम करेंगे कि 2 नाइट्रोजन है तो 2 के लिए डाई लगा देंगे, नाइट्रोजन को कहते हैं एजा, प्लस 6 के लिए क्या लिखते हैं, INE, तो ये वॉल एक वॉल यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डाई एजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 6 मेंबर का, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एजीन इसको बोलेंगे। पिरीडीन को क्या बोलते थे हम, एजीन बोल देंगे। ठीक है, अब चौथा जो रूल है, यानी कि फोर्थ जो रूल है, वो ये कहता है कि भाई अगर इस तरह से हो कि पहले तो पिछले रूल में तीसरे रूल में हमने ये कहा था कि दोनों ही एटम जब एक जैसे हों, लेकिन अगर दोनों ही एटम एक जैसे ना हो, एक ऑक्सीजन हो गया मान लो, एक नाइट्रोजन हो गया, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जब ये अलग अलग हैं तो इनको प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी, देखो ये बात समझने की है। तो देखो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, बात है ये, सबसे पहले लिखते हैं, देखो ऑक्सीजन कौन सी फैमिली में आता है, 16 ग्रुप में आता है। ऑक्सीजन किस में आता है, 16 ग्रुप में आता है। देखो अब चर्चा करें यहाँ पर, ये देखो थोड़ा सा, ऑक्सीजन आता है 16 में, सल्फ़र भी 16 में आता है, और नाइट्रोजन आता है 15 में, है ना, N आता है 15 में, इस तरह से, और कार्बन आता है 14 में, सिलिकॉन भी 14 में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि नाइट्रोजन से पहले हम उच्च समूह को नाम देते हैं, हाइयर जो ग्रुप है उसको नाम देते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ऊपर है और सबसे बड़े वाले ग्रुप का है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को पहले नाम दें। फिर इसी ग्रुप का है और इसके नीचे है तो सल्फ़र को नाम दे दें। फिर इस ग्रुप को देंगे नाइट्रोजन वाले को 15वें को, फिर फॉस्फोरस NP को देंगे नाम, फिर सिलिकॉन को, फिर SN को, मतलब इस तरह से प्रायोरिटी देंगे कि जो हाइयर ग्रुप होता है उसे हम पहले नाम देते हैं, पहले लिखते हैं। चलो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, तो पहले नाम किसे देंगे, देखो ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है और नाइट्रोजन 15 का है, तो बड़ा ग्रुप कौन सा है, 16वां ग्रुप है, 16 ग्रुप है, इस वजह से ऑक्सा लिखेंगे पहले हम, इस वजह से हम पहले क्या लिखते हैं, ऑक्सा, फिर लिखते हैं एजा मतलब नाइट्रोजन, 5 है रिंग में एटम तो ऑल लिख देंगे। ठीक है, ऑक्सा प्लस एजा प्लस ऑल, ऑक्साजोल इसका नाम हो गया। क्या हो गया, ऑक्साजोल इसका नाम हो गया बच्चों। अब हम आते हैं कि मान लो जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र भी 16वें ग्रुप का है और नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का है, तो बड़ा ग्रुप कौन सा है, ऑब्वियसली 16 ग्रुप का जो एलिमेंट है वो पहले लिखा जाएगा, यानी कि पहले हम थाया लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, थाया, प्लस क्या लिखेंगे, एजा, एजा, एजा प्लस 5 है तो OLE, यानी कि थायाएजोल, थायाजोल क्या नाम है इसका, थायाजोल। राइट, 5th रूल पे नंबरिंग आ जाती है भाई। नंबरिंग कैसे देंगे, अभी तक स्टेप वाइज हम 7 रूल हैं, वैसे 7 रूल हैं इसके, तो 5वां रूल जो है इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग कैसे देंगे। हेटेरोएटम को पहला नंबर दे दो, और जहाँ से दूसरा वाला हेटेरोएटम पास पड़ता हो उसे कम से कम नंबर देते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर हम नाम देते हैं, इधर से 1 इसको दे दिया, 2 3 4 एंड 5,
इस तरह से हम इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 5। इधर से देंगे तो देखो 1 2 3 4 पे पड़ेगा नाइट्रोजन, तो इस वजह से हम वहाँ से नाम देते हैं जहाँ हाइड्रोएटम को कम से कम नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 6 मेंबर में भी देखो, ऐसे 6 मेंबर में भी देखो, ये देखो पहले नाइट्रोजन को फिर दूसरे वाले नाइट्रोजन को कम नंबर मिल रहा है, इस वजह से 1,3 डाईएजीन इसे कह देंगे, 1,3 डाईएजोल कह देंगे, 1,3 थायाजोल कह देंगे, 1,3 डाईएजोल कह देंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ पर देखो एजीन, डाईएजीन, राइट, 1,3 1,3 1,3 डाईएजीन इसे हम कहेंगे। चलो 6 रूल पर आते हैं। रूल नंबर जो 6 है बेटा, वो क्या कहता है बच्चों, वो कहता है कि अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड का मतलब और अनसैचुरेटेड का मतलब, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गए है ना, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। तो अगर किसी में सिंगल बॉन्ड है, 5 मेंबर्ड में तो हम किस तरह से नाम लिखते हैं, और 6 मेंबर्ड में हम किस तरह से, देखो 5 मेंबर्ड की अगर हम बात करें, किसमें, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड के अंदर सॉरी, तो देखो सैचुरेटेड के अंदर नाइट्रोजन को तो ओलेडीन लिखते हैं, नाइट्रोजन के अलावा अगर कोई एटम है तो उसको OLAN लिखेंगे, क्या लिखेंगे सफिक्स में, ये सफिक्स की बात कर रहे हैं हम, पीछे क्या लगाएंगे। और इसके लिए तो सेम है, देखो ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं, ये याद कर लो बस। कौन से वाले याद करने हैं आपको ये वाले याद करने हैं बस, देखो ये वाले सैचुरेटेड के लिए याद कर लो, ये तो तुम्हें याद ही है, ये तो मैंने अभी पढ़ाया है 5 तक। चलो ओलिडीन और ओलेन, देखो नाइट्रोजन है तो ओलिडीन, नाइट्रोजन के अलावा कोई है एटम तो ओलेन लगा देंगे, राइट, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। 6 मेंबर्ड में देखो, 6 मेंबर्ड में वही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो 6 मेंबर्ड में, चलो बात करते हैं। देखो 6 मेंबर्ड में सैचुरेटेड के लिए इनिडीन, देखो वहाँ तो लगा रहे थे 5 में तो लगा रहे थे ओलिडीन, यहाँ इनिडीन, और अगर अदर नाइट्रोजन के अलावा कोई है तो एन लगा देंगे, सिंपल। अनसैचुरेटेड में अगर अनसैचुरेटेड में कोई अदर एटम है, ऑक्सीजन है जैसे थाया है, इस तरह से इन लगा देंगे IN, और ये लगा होता है नाइट्रोजन होता है INE लगाते हैं, राइट। चलो बहुत वेरी सिंपल है, देखो जिस तरह से हम 5 मेंबर्ड के लिए नाम लिख के देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो, चलो हम बात करते हैं यहाँ पर इस तरह से, देखो ये 5 मेंबर्ड है, पहले कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सा लिख दिया, फिर कौन है एजा लिख दिया, वेरी गुड, फिर है ओलिडीन, इस पर फोकस करें, ओलिडीन, सफिक्स में क्या लिखा, ओलिडीन, ऑक्साजोलिडीन, क्या नाम हो जाएगा इस वाले का, ऑक्साजोलिडीन, वेरी गुड। चलो अब देखो यहाँ से आगे अगर हम देखते हैं 5 मेंबर, ओनली ऑक्सीजन है तो मैंने क्या कहा था, ओलेन लगा देंगे, ऑक्सा प्लस OLAN, ऑक्सालेन, इस तरह से इसका नाम लिखेंगे हम, ठीक है। फिर है 6 मेंबर, देखो फिर है 6 वेरी इंटरेस्टिंग, देखो अनसैचुरेटेड के लिए इन कुछ भी लगा दो, इसके लिए देखो इनिडीन आएगा, ये देखो नाइट्रोजन, ये देखो ऑक्सीजन, एजा नाइट्रोजन के लिए इनिडीन, वेरी गुड, समझ में आ गया, ऑक्सा प्लस एन, ये देखो एन, ये वाला लगा दिया सफिक्स में, नाइट्रोजन के अलावा कौन है, ऑक्सीजन, एन लगा दिया। अब हम ऑक्सीन, इसका नाम तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीन, एजानिडीन 6 मेंबर्ड के लिए ऑक्सीन, एजानिडीन, राइट। रूल नंबर 7 क्या कहता है, देखो इफ इन एनी रिंग इन द प्लेस ऑफ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, अगर देखो डबल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन एटम आ जाए, यानी कि डबल बॉन्ड ख़त्म 2 हाइड्रोजन लगा दो, एक डबल बॉन्ड ख़त्म 2 हाइड्रोजन लगा दो, अगर ऐसी स्थिति आए कि डबल बॉन्ड ख़त्म होता है और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो देखो बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बढ़ गया, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बढ़ गया। अब हम यूँ कहेंगे कि पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 5 पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो लिखते हैं, तो देखो इसका नाम कैसे लेंगे, 2,5 डाईहाइड्रोफ्यूरेन, राइट, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं, देखो ये आपने बहुत काम में लिया होगा, इसमें दोनों ही लग गए तो 4 हाइड्रोजन लिखे जाएंगे,
2 पोजीशन पर हाइड्रोजन, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 2 3 4 5, 2 3 4 5 कितने हो गए? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसे शॉर्ट में कहते हैं THF। जब आप मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट का काम करता है THF। आपने पढ़ा होगा मर्क्यूरेशन रिएक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जिसमें पहले मरकरी जुड़ती है और फिर उसके बाद मरकरी रिमूव होती है। तो मर्क्यूरेशन रिएक्शन जो होगी वहाँ पर सॉल्वेंट का काम करता है। कौन करता है? THF करता है, यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, सिंपल फ्यूरेन, 2 5 डाईहाइड्रोफ्यूरेन और टेट्राफ्यूरेन। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। चलो तो थैंक यू। आज हम नोमेनक्लेचर किया है हम लोगों ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पायरोल के बारे में या पिरोल के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे 3rd ईयर का मैं सिलेबस पूरा डाल दूँगी, कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से इसको करवाया जाए। जितना मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं छोटी छोटी वीडियो या फिर बड़ी वीडियो भी मैं अब यहाँ से आगे बनाने लग जाऊँगी। तो थोड़ा जितना मुझे टाइम मिलता है सिंपली इतना मैं करवाना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है और बच्चे बोर भी नहीं होते। चलो, थैंक यू सो मच।